महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कौन है आपके लिए सर्वाधिक भाग्यशाली? शीर्षक में हमने लिखा है लेडी लक के बारे में। एक कहावत आपने कई बार बचपन से निरंतर सुनी होगी कि प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। अनुभव में इसका उल्टा भी देखने को आया है। प्रत्येक असफल पुरुष के पीछे भी किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। और यह कोई केवल पुरुषों के ऊपर लागू हो ऐसी कहावत नहीं है। हकीकत यह है कि प्रत्येक सफल स्त्री के पीछे भी किसी न किसी पुरुष का हाथ होता है और प्रत्येक असफल स्त्री के पीछे भी किसी न किसी पुरुष का हाथ होता है। यदि आप कर्क लग्न के जातक या जातिका हैं और जानना चाहते हैं कि कौन है आपके लिए सर्वाधिक भाग्यशाली और कौन है सर्वाधिक आपके लिए अभाग्यशाली, तो यह एपिसोड हमारा आप अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा और आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा। उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके आपको जरूर भेजना है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए कर्क लग्न की जन्म पत्रिका का विश्लेषण कर इसका निचोड़ निकालें कि कौन है आखिर इनके लिए भाग्यशाली स्त्री या पुरुष। साथियों, ये आप जो स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, यह है कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। 4 नंबर से प्रारंभ हो रही है कर्क लग्न। सबसे पहले बात करेंगे हम जीवनदायिनी मां के बारे में। वैसे तो मां सभी के लिए भाग्यशाली ही होती है, अभाग्यशाली होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, परंतु फिर भी अधिक या कम इसकी वेवलेंथ या इसका अनुपात हो सकता है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका की हम बात करें तो भाग्येश गुरु और चतुर्थेश शुक्र, इन दोनों की युति यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए इनकी मां सर्वाधिक इनके लिए भाग्यशाली साबित होती है, इनके लिए सहयोगी साबित होती है। ये एक आकर्षक और सुंदर व्यक्तित्व के धनी होते हैं और इनके आकर्षण और सुंदरता में इनकी मां का अंश या मां की भागीदारी बहुत ज्यादा होती है। यदि यही युति इस में 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो तब फिर ये थोड़ा सा दिक्कत या परेशानी का विषय हो सकता है। किसी कारणवश मां के कारण हो सकता है करियर में आप बाधा का सामना करें। जैसे कि यदि आप मां से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और आपकी कहीं दूर देश में नौकरी लगती है तो हो सकता है आप उस अवसर को हाथ से जाने दें। साथियों, दूसरी और महत्वपूर्ण स्थिति है पति या पत्नी। यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश गुरु और सप्तमेश शनि, इन दोनों की युति जन्म पत्रिका में कहीं पर भी हो 6ठे, 8वें और 12वें भाव को छोड़ करके, तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य उदय होता है, जिसको सही अर्थों में भाग्य उदय कहें, अर्थात वो मेहनत तो कम करे और उसको रिजल्ट ज्यादा मिले, ऐसा होता है उसके विवाह के पश्चात यदि वो कुंडली मिलान करके विवाह करता है तो। और यदि ये युति 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो विवाह ही इनके लिए संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर सकता है। साथियों, बात अगली स्थिति की। यदि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश गुरु और पंचमेश मंगल, चूंकि पंचमेश जो है वो प्रेम का, प्रेमी का, प्रेमिका, इनका कारक है,
यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल और गुरु इन दोनों की युति किसी भी भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए चाहते या न चाहते हुए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जाने या अनजाने, प्रेम इनके लिए जीवन में एक सौगात लेकर के आता है जो इनके लिए एक नई राह खोलने का कार्य करता है। परंतु यही यदि यदि छठे, आठवें या 12वें भाव में हो तो इसका ठीक विपरीत आपको अर्थ ग्रहण करना चाहिए। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में भाग्येश गुरु और तृतीयेश बुध इन दोनों की युति हो तो इनके लिए इनका भाई और इनकी बहन, चाहे फिर वो छोटे हों या बड़े, इनके लिए बहुत बड़े सहयोगी, बहुत बड़े भाग्योदय कारक साबित होते हैं। हाँ, ये युति छठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होनी चाहिए। साथियों, जो भी फेवरेबल युति है, जो भी फेवरेबल पर्सन है, उसको हम ग्रहों की सहायता से और भी ज्यादा फेवरेबल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको चंद्रमा की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आपको नित्य प्रातःकाल अपनी माता के चरण स्पर्श करने चाहिए। यदि आपको बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आपको नित्य ही गाय को हरा चारा समर्पित करना चाहिए। यदि आपको शुक्र की दशा या अंतरदशा चल रही है तो फिर आपको पक्षियों को दाने अवश्य समर्पित करने चाहिए। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अक्षय गोस्वामी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दिल्ली से। अक्षय जी, आपने पूछा है कि किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अक्षय जी, आपको किसी भी टेक्निकल फील्ड में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में, डिजाइनिंग के फील्ड में, ऐप डेवलपमेंट के फील्ड में या एजुकेशन के फील्ड में, इनमें से किसी भी फील्ड का यदि आप चयन करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कर्क लग्न की, चर्चा की भाग्य उदय की, भाग्यशाली व्यक्ति की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में भाग्येश कौन सा ग्रह होता है, यही आपको लिख करके भेजना है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।